हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये वीडियो लेकर आई हूँ आप सभी के लिए जो भी एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। और आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस थे न्यूमेरिकल से रिलेटेड कि न्यूमेरिकल्स का क्या करें मैम। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं कि जो डर रहे हैं न्यूमेरिकल से कि मैम कैसे प्रिपेयर करें, क्या हम छोड़ दें क्योंकि लंबा टाइम हो गया हम लोगों को कॉमर्स को पढ़े हुए, तो क्या न्यूमेरिकल छोड़ना सही होगा। सबसे पहले तो बेटा मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी, ये जो पूरी वीडियो है वो न्यूमेरिकल से रिलेटेड ही मैं बना रही हूँ आप लोगों की, ठीक है, कि आप लोगों को पर्टिकुलर टॉपिक्स को कैसे डील करना है, छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। देखो, सबसे पहले बात यह है कि पीजीटी का मतलब क्या है कि जब आप पीजीटी एग्जाम के लिए जा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी 11th-12th को आप लोग टीच करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप अकाउंटेंसी को लाइटली ले रहे हैं तो ना तो आप अपने साथ सही कर रहे हैं, ना आने वाले फ्यूचर में जब बच्चों को पढ़ाएंगे एज अ टीचर तो आप लोग उनके साथ सही कर पाएंगे, क्योंकि आप लोगों के खुद ही कॉन्सेप्ट डिले होंगे तो आने वाली पीढ़ी को क्या पढ़ा पाएंगे। सबसे पहले एक टीचर को एथिकली सही करना होता है, उसके बाद सारी चीजें। देखो, जो सबको एक पर्टिकुलर वो बोलते हैं कि आप लोगों को सैलरी 1 डे मिलती है, बट आप लोगों को आने वाली पीढ़ी को आगे ताकि वो अपने अनएम्प्लॉयड ना रहे, अच्छे से अर्न कर सके, अपने सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ बना सके और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सके कॉमर्स में। अगर आप लोग यहाँ से चीजें ढीले छोड़ जाते हैं तो मे बी आप लोगों का क्या होगा इस जर्नी में वो नहीं पता। मेरे अकॉर्डिंग तो सिलेक्शन नहीं होगा, तो आप लोगों को तो छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है, ये तो बात भूल जाओ आप। चाहे आप लोगों के कितना भी गैप हो गया हो, बट मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जिससे आप लोगों को चीजें कवर कर लेनी है। पहली, ऐसे बच्चे जिन लोगों का ऑब्जेक्टिव पिछली बार क्लियर नहीं हुआ और जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें कंप्लीट करें, जरूर करें न्यूमेरिकल्स को इन चैप्टर्स के, ठीक है। फिर मैं क्या हेल्प करूंगी वो भी मैं बताऊंगी। पीजीटी के लिए मैं स्पेशली बात कर रही हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल देखो बेटा, पीजीटी में आप लोगों को पता है 13 अक्टूबर आप लोगों की एग्जाम डेट है, ठीक है। 13 अक्टूबर एग्जाम डेट है। तो आप लोगों को पता है जो अभी मेरे कोर्स वाले बच्चों के लिए जो रूटीन टास्क चला हुआ है, मंडे टू फ्राइडे चलता है और सैटरडे संडे आप लोगों का ऑफ होता है, ठीक है। सैटरडे संडे आप अपने अकॉर्डिंग अपनी चीजें, या तो सब्जेक्टिव वाले बच्चे जो सब्जेक्टिव करना चाहते हैं वो करें, या फिर आप लोगों का जो टास्क कंप्लीट नहीं करा है वीकली बेसिस पे उसको लास्ट में कंप्लीट कर लें। कई बार क्या होता है घर में कुछ ऐसे काम आ जाते हैं जिसकी वजह से हम अपने डेली टास्क कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो मैं आप लोगों को सैटरडे संडे दे देती हूँ अभी। तो अब मैं कहना चाहूंगी जिन बच्चों की न्यूमेरिकल वीक है उनको कैसे वर्क करना है। सबसे पहले कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसको आपको कतई नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, न्यूमेरिकल वे से भी और कैसे चाहिए आप लोगों का कितना ही चीजें कोशिश कर ले, ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उसमें मैं क्या हेल्प करूंगी वो भी मैं चीजें बताऊंगी आप लोगों को। देखो बेटा, सबसे पहले आप लोगों को 11 से शुरू हो जाना है, जर्नल एंट्री, ठीक है। आप लोगों का कॉन्सेप्ट जर्नल एंट्री के, बहुत सारे बच्चों के जर्नल एंट्री में ही कॉन्सेप्ट वीक होते हैं, ठीक है। फिर आप लोगों का 11th बेसिस पे बीआरएस होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बीओई। देखो बेटा, यहां से क्वेश्चन आप लोगों के ऑब्जेक्टिव पेपर में भी बनते हैं और आप लोगों के सब्जेक्टिव पेपर में भी बनते हैं, में भी बनेंगे। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अभी कंप्लीट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना अगर सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। सब्जेक्टिव में आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ जोड़ के पूछ लिया जाएगा, और ऑब्जेक्टिव में आप लोगों से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को ये चीजें कंप्लीट करनी है पहले ये। फिर ठीक है, और टॉपिक मैं लिखवा देती हूँ। फोर्थ है आप लोगों का एक है आप लोगों का कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एनपीओ से, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों का गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो यहां से जरूर आता है, पार्टनरशिप से। फिर आपका आता है एक क्वेश्चन कंपनी से, एक दो क्वेश्चन कंपनी अकाउंट से, जैसे कंपनी अकाउंट से क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के कैपिटल रिजर्व से, फॉरफीचर से, जनरल एंट्री से, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर आप लोगों के एग्जाम्स में। एक क्वेश्चन आता है आप लोगों का जो आप लोगों के कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है आप लोगों का मार्जिनल कॉस्टिंग का। ये वाले पोर्शन तो ऐसे हैं जो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे हैं, ना ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ना सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी मैं फिलहाल ऑब्जेक्टिव की बात कर रही हूँ, ना ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ना है ना सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट पोर्शन है,
ठीक है। आप लोगों को ट्रायल बैलेंस भी होना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना है, तो आप लोगों को एटलीस्ट ये सारे टॉपिक्स एक बार कवर कर लेने हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफी है। अगर आप न्यूमेरिकल छोड़ते तो काफी लोगों से पीछे हो जाते हो। दूसरी बात यह है, अगर आप न्यूमेरिकल कर लेते तो काफी लोगों से आगे हो जाते हो। तो अब है कि मैम डर को कैसे भगाएं जो हमारे अंदर, देखो बेटा, कई बार ना हम किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं करते चीजों को, तो हमारे अंदर डर आना लाजमी है। आप लोगों को जब 11th-12th में थे या ग्रेजुएशन में थे, तब अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल्स का डर था तो फिर भी समझ में आता था। क्यों समझ में आता था? क्योंकि आप टीचर नहीं बने थे, एज ए स्टूडेंट चीजों को पढ़ रहे थे। लेकिन अब आप टीचर बनने जा रहे हैं, तो आप लोगों को अपने आप में एफिशिएंट टीचर बनना है ना, आगे बच्चों के फ्यूचर खराब नहीं करना ना, तो भी आपको एथिकली भी करना चाहिए और आप लोगों को सब्जेक्टिव में नॉलेज बढ़ाने के लिए भी करने चाहिए। ये टॉपिक्स को आप नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों की क्या हेल्प करूंगी? बेसिकली मैंने सोचा ये था कि जो सफिशिएंट वीडियो है उनसे मतलब चल जाएगा काम और बच्चे खुद से कर लेंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे जो मेरे कोर्स में भी हैं उनको भी, और बहुत सारे बच्चे जिनको न्यूमेरिकल से डर लगता है, अब मैं ना जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे मुझे लगता है कि जनरल एंट्री में, सपोज करो जनरल एंट्री में जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो चीजें आप लोगों की जानना, जो बेसिकली आप लोगों को जानना चाहिए, वो सारी मैं वीडियोस के साथ सारी चीजें लेकर आऊंगी, वीडियोस के साथ, और प्लस आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगी। ये आप लोगों को सैटरडे संडे को मिला करेगा। जब आपका कॉन्सेप्ट नहीं आता, जब आप लोगों का वो नहीं आता ना पूरा टास्क, तब मैं आप लोगों को सैटरडे संडे में ये चीजें कवर करवाऊंगी, ताकि जो मेरे बच्चे हैं ना, एटलीस्ट उनको ये डर ना हो। मैं नहीं चाहती, मैं बिल्कुल ना एथिकली किसी के साथ गलत करना चाहती हूँ और ना गलत करने पे विश्वास रखती हूँ। बेटा, मुझसे अगर हो सकता है, क्योंकि मैं भी एक ह्यूमन हूँ, तो जाने अनजाने कोई गलती हो जाए मुझसे और मेरे बच्चों के साथ गलत हो जाए, लेकिन मेरा जो मेन गोल होता है वो कभी भी आप लोगों के साथ एक रुपया क्या होता है उसके लिए भी मैं गलत नहीं करूंगी। बाकी तो सारी छोड़ ही दो। आप लोग समझ रहे हो? किसी भी चीज के लिए मैं ना तो गलत करने में विश्वास रखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है हमें एथिकली, सबसे पहले टीचर्स को एथिकली, सोशली सारी चीजें सही करनी चाहिए। और आप लोगों को भी यही गाइड करूंगी कि मैं न्यूमेरिकल से डरो मत। उस टाइम डरते थे, समझ आता है, अब काम तो करो। अब आपका माइंड भी डेवलप है अकॉर्डिंग टू टाइम, कि आप लोग मैच्योर हो चुके हैं, आपको सब समझ में आएगा, बस टाइम देने की देरी है। तो अगर आप खुद से एफर्ट्स करते हो, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों के पास कुछ भी, कोई भी बुक अवेलेबल है, ना सिर्फ एनसीईआरटी। देखो, आप अगर एनवीएस, केवीएस और ईएमआरएस के लिए जा रहे होते तो मैं आप लोगों को बिल्कुल बोलती कि बेटा एक एक लाइन एनसीईआरटी की कुछ भी मत छोड़ना। लेकिन आप यू आर गोइंग फॉर एचपीएससी पीजीटी, राइट? तो एचपीएससी में पूरा सब कुछ एनसीईआरटी से नहीं पूछा जाता, एडवांस लेवल का भी वो लोग पूछते हैं। तो मैं आप लोगों को बोलूंगी कि कोई भी बुक अवेलेबल है आपको, आपके पास अकाउंट्स की, वो पहले मैं कॉन्सेप्ट कराऊंगी आप लोगों का, कि मान लो एक टॉपिक करवाई, एक क्लास। अब आप मुझे मैसेज नहीं करेंगे मैम ये कब से आ रही है, कब से आ रही है। मैं अपने अकॉर्डिंग आप लोगों से, आप लोगों की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही देने की कोशिश करती हूँ हमेशा, कि मुझे ऐसा लगता है मेरा बच्चा कहीं भी लैक नहीं करना चाहिए। कोई मेरा स्टूडेंट है तो मेरा पर्पस हमेशा ये रहता है। तो मैं क्या करवाऊंगी आप लोगों को, मैं टॉपिक वाइज वीडियो लेकर आऊंगी, जैसे एज पर मुझे सुटेबल लगेगा तब वीडियो डालूंगी, और तुम्हें भर भर के प्रैक्टिस के क्वेश्चन दूंगी, उसे आपने कवर करना है। जो मेरे बैचेस में स्टूडेंट है उनके लिए ग्रुप बना दिया है बेटा मैंने, एचपीएससी पीजीटी का भी और एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी मैंने ये ग्रुप बना दिया है आप लोगों के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप। जो बच्चा इसमें नहीं अभी शामिल हुआ है और मेरा कोर्स का स्टूडेंट है, तो वो मुझे पर्सनली मैसेज कर दे कि मैम आप भूल गए हैं मुझे डालना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास मेरे पास नंबर नहीं थे उनके पर्सनली, तो आप लोग डाल दीजिएगा, मैं ग्रुप में एड ऑन कर लूंगी। मुझे पता है काफी बच्चे रहते हैं अभी, तो इस वजह से मैं आपको ये बात बोल रही हूँ। और फिर आप लोगों को जैसे मान लो क्वेश्चन दिए गए तो ग्रुप में डिस्कशन करो। मान लो आपका नहीं हुआ, किसी और बच्चे का हो गया, वो आपको सोल्यूशन बता देगा। जो किसी का भी नहीं होता वो मैं सोल्व करवाऊंगी। और चीजें कोशिश करेंगे कि आप लोग ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही, न्यूमेरिकल से डरे नहीं। आप लोग जैसे ही कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं ना, कॉन्सेप्ट के बाद आप लोगों के न्यूमेरिकल सारे हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे अगर आप लोगों को जब एडिशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन करते हैं, ये सारी चीजें जब आपको बचपन में सिखाया जाता है तो उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं, एज लाइक दैट आप जितने भी न्यूमेरिकल का फंडा जान के जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही डर दूर भागेगा। और ये बात लिखवा लो, अगर आप थियोरिटिकल पोर्शन के साथ न्यूमेरिकल पे भी अगर फोकस करते हैं तो आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी बात ये, स्टे पॉजिटिव रहिए। अपने आप से कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे क्या मेरा हो जाएगा। आप लोग जब आपके दिमाग में, मुझे पता है कि एज अ स्टूडेंट आपकी विनम्रता बनी रहती है, मनोदशा बनी रहती है कि आपके मन में ये क्वेश्चन चल रहा होता है क्या मेरा हो जाएगा। आप बस उस टाइम अपने आप को एक ही आंसर करिएगा कि मेरे भगवान जी को मेरे से कोई बैर नहीं है, अगर मैं पूरे दिल से मेहनत करूंगी तो वो पक्का मेरा साथ देंगे और मेरा हो जाएगा।
समझ में आई? आपको अपनी तरफ से अपने आप को हर चीज के लिए रेडी रखना है बच्चों, चाहे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो। आप लोगों को लिमिटेड कंटेंट को अनलिमिटेड बार पढ़ना है। आप लोगों को जो नोट्स दिया गया है स्पेशली कोर्सेज स्टूडेंट, वो मैं बता रही हूँ, आप लोगों को लिमिटेड चीजों को अनलिमिटेड बार पढ़ना है, एमसीक्यू लगाने, भर भर के लगाने, और एमसीक्यू में जो नई चीज मिले वो नोट्स में एड ऑन कर लेना है। यही चीजें होती है, इससे आपका सिलेक्शन नहीं रैंक आएगी और पक्का आएगी, विश्वास रखो आप, ठीक है। और सैटरडे संडे में बहुत काम करना है आप लोगों को। आपकी कोई छुट्टी नहीं है अभी कि सैटरडे संडे रेस्ट कर लो, ना 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 ना, कोई छुट्टी नहीं है आप लोगों की। 13 अक्टूबर को एग्जाम है, कंटिन्यूअसली लगे रहिए, पॉजिटिविटी के साथ लगे रहिए। जो बच्चे दिन में 6 घंटे पढ़ते तो 6 घंटे है, पर उसमें से 2 घंटे ये सोचने में गुजार देते हैं क्या मेरा हो जाएगा, पता है मेरा तो कंटेंट बहुत कम है, उस बच्चे ने पता नहीं क्या पढ़ लिया होगा। मैंने आप लोगों के ग्रुप्स भी आपकी भलाई के लिए बनाए गए हैं, उसमें चैटिंग ना करें पूरे दिन, हर बच्चा डिस्टर्ब होता है, पूरा दिन चैटिंग नहीं करनी। आपका कोई जेन्युइन क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए, बट ऐसे किसी को परेशान नहीं करना है। इट्स माय रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर टू, ठीक है। दूसरी बात ये है, अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया वाले कोई नहीं करेंगे। आप लोगों का सिलेक्शन अभी तक इसलिए नहीं हुआ बेटा क्योंकि आप लोगों ने लिमिटेड कंटेंट को बार बार नहीं पढ़ा, बल्कि आप लोग चाहते हैं कि आज भी नई पीडीएफ, दूसरी नई पीडीएफ, ऐसे नहीं करना है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। समझ में आई? आप लोगों को लिमिटेड कंटेंट को अनलिमिटेड बार पढ़ना है और अनलिमिटेड एमसीक्यू लगाने हैं। इज इट क्लियर? टॉपिक वाइज मंडे टू फ्राइडे चलेगा। न्यूमेरिकल मैं सैटरडे संडे को लाने की कोशिश करूंगी। मैं अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स लगाने की कोशिश करती हूँ बच्चों, ठीक है। और आप लोगों को चीजें करनी है, बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। और क्योंकि पीजीटी की एग्जाम डेट भी आ गई है और नजदीक है, और इसलिए ये एफर्ट्स लिए जा रहे हैं आप लोगों के लिए। और आप लोगों को चीजें कवर करनी है बेटा, बहुत अच्छे से कवर करनी है, प्लीज करें, ठीक। और जितना भी मैंने बोला है, जितने भी आप लोगों को नोट्स पीडीएफ दी गई है, उनकी प्रिंट आउट निकलवा के फिर पढ़ें, ठीक है। और मैंने लिमिटेड वीडियोस में लिमिटेड चीजों में कंप्लीट करवाने की कोशिश करी है। अगर आपको अनलिमिटेड पढ़ना है तो आप लोगों के पास बुक्स अवेलेबल हैं, लाइब्रेरीज में भी हैं, आपके घर में भी भर भर के बुक होंगी, आप आराम से कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है मैंने वो करवाने की कोशिश करी है, ठीक है। आप लोगों को जो टॉपिक कराया है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, वही चीजें करवाई है। आप लोगों के 100 क्वेश्चन आने हैं, तो जिस टॉपिक के जितने चांसेस बनते हैं आने के, उसी लेवल तक वो चीजें करवाई गई है, ठीक है। आगे भी मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही एफर्ट्स लेती रहूंगी। जो भी फर्स्ट व्यूअर मेरी इस वीडियो को देख रहा है, मैं बता दूं, मेरा एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, एचपीएससी पीजीटी के कोर्सेज चले हुए, जिनकी कोर्स फीस, फुल कोर्स प्राइस 7000 है। फुल कोर्स प्राइस 7000 है, बट राइट नाउ 5000 में अवेलेबल है। 5000 में अवेलेबल है राइट नाउ डिस्काउंट में फुल कोर्सेज, जिसमें आपने ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और इनके मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, जिसमें आप लोगों की डेली टेस्ट सीरीज और ये सारी चीजें अवेलेबल है। अगर आप लोगों को मेरे से जुड़ना है, मेरे कोर्सेज में आना है और मेरी दिए गए टाइम टेबल को फॉलो करना है, तो आप मेरे इस कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, उन पे मैसेज कर सकते हैं और ऐप को डाउनलोड करके कोर्सेज परचेस कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये था आप लोगों के न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो मिथ बनाई हुई है, ना तो छोड़ना है, चाहे कितना ही गैप हो गया, अरे 10 साल हो गए ना पढ़े हुए, फिर भी नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है आप लोगों को। अगर आप मेरे स्टूडेंट है तो नहीं छोड़ना है, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। क्या पता जो आप छोड़ रहे हो उसका बेसिक क्वेश्चन आ जाए, समझ रहे हो? छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है, छोड़ना इज नॉट अ ऑप्शन बेटा एज अ टीचर, ठीक है। आप लोग बच्चों के साथ बहुत गलत करोगे अगर छोड़कर टीचर बन भी गए तो, क्योंकि आपके खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आने वाली पीढ़ी को आप सिखाएंगे क्या? तो पहले एथिकली सही करें, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बड़ी होती है, आपकी खुद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोशली वो ज्यादा बड़ी है। इसलिए आप लोगों को एग्जाम भले ही क्लियर हो जाए, बट सोशली आप लोगों को गलत नहीं करना है। आप चाहते हैं कि आप जब आने वाली पीढ़ी को जब रेडी करेंगे कि फ्यूचर के लिए, क्या वो कच्ची नींव के हों? नहीं चाहेंगे ना, समझ रहे हो? आप अपने बच्चों को जैसे बेस्ट टीचर के पास भेजना चाहते हैं, एज लाइक दैट आप लोग भी बेस्ट टीचर बनिए, जब आने वाली पीढ़ी के किसी 2 या 4 बच्चों का भला कर सके, उनकी लाइफ बदल सके। ये ऐसे टीचर बनना चाहते हैं आप लोग, तो अपनी जो पूरे एफर्ट्स लगा दीजिए, जो भी आपके अंदर कमी है। आप इस लेवल पर है, इतना मैच्योरिटी लेवल है आप लोगों का, अगर अभी कुछ पढ़ने बैठेंगे जरूर समझ में आएगा। एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में आएगा, लेकिन सिवाय आप लोगों को टाइम देना है। भगवान से रोज उठ के छोटी सही बट पूजा जरूर करिए कि आप लोगों का जो ये कंसिस्टेंसी है ना पढ़ाई के लिए, वो बनी रहे, पॉजिटिविटी बनी रहे। ये बहुत बड़ी बात होती है, पता है। जिस दिन भगवान जी को जिसको जहां पहुंचाना होता है ना, वो पहुंचा देते हैं। उनका मतलब दिमाग में ऐसा कुछ भर देते हैं कि वो पॉजिटिविटी के साथ और सारी चीजें कर देते हैं। और जिनको नहीं ले जाना होता ना, मंजिल से दूर लेके जाना है, उसके दिमाग में ऐसा थप्पड़ मारेंगे ना उसको कि उसका दिमाग कहीं और ही घूम रहा होगा, क्या
मैं बेस्ट हूँ, क्या मेरा कंटेंट सही है, ये सारी चीजें। तो इसका मतलब जब आपका दिमाग घूम रहा है ना, तो मतलब समझ लेना कि आप अपने जो लक्ष्य है ना, गोल है ना, उससे भटक रहे हैं। जब आप अपने कंटेंट पे शक करें, अपने ऊपर शक करें, इट मीन्स आप खुद को खुद ही फेल कर रहे हैं। ये बात मेरी याद रखना, जिस दिन आपने किसी भी चीज पे, किसी भी कंटेंट पे, किसी भी टॉपिक पे शक किया, इट मीन्स भगवान ऐसी लीला रच रहे हैं कि आप खुद ही खुद को दूर कर रहे हैं अपने लक्ष्य से। और एक बच्चा लिमिटेड कंटेंट को पढ़ के अनलिमिटेड बार इवन बेटा रैंक के साथ सिलेक्शन हो जाता है, समझ रहे हो। मैं कहूंगी मतलब मैंने खुद ने देखा है कि बहुत बारी कैसा ऐसा होता है, एक बच्चे के पास, मुझे पता है इस बच्चे के पास ज्यादा नॉलेज है, बट वो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। एक बच्चा जो लिमिटेड नॉलेज को बहुत बार मतलब लिमिटेड कंटेंट को बहुत बार पढ़ता है, उसके पास उस बेचारे को ज्यादा नॉलेज नहीं होती। ठीक है, मैंने ये पीजीटी वाला एग्जाम गया ना, देखो मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ, दिल से बातें कर रही हूँ, और मुझे पता है मेरे बच्चों को जरूरत है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ मेरी बातें सुनते हैं, इसलिए देखो पीजीटी वाली जो लास्ट गई है ना 2023 में, बेटा बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट थे। देखो इसको अदरवाइज मत लेना, मैं आप लोगों को समझाने के लिए चीजें बोल रही हूँ। मैं अपने हर एक बच्चे से प्यार करती हूँ, यू ऑल आर एप्पल ऑफ माई आईज, आप सब मेरे आंखों के तारे हो, बट मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ, समझ रहे हो। देखो बेटा बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो नेट क्वालिफाई थे, इवन मतलब पीएचडी के लिए पीएचडी कर रहे थे, सब कुछ उनका पीजीटी में नहीं हुआ। एक ऐसा बच्चा जो लिमिटेड टाइम में स्कूल में पढ़ा भी रहा था, इवन शाम को ट्यूशन भी ले रहा था, कई बार तो टाइम ही नहीं मिल पाता था, उन बच्चों के रैंक के साथ सिलेक्शन हो गए। क्यों? उनके पास ये फालतू सोचने का टाइम ही नहीं होता था। वो पूछते मैम मेरे पास तो 2 घंटे मिले, 2 घंटे में क्या पढ़ना है। मेरा रूल हमेशा यही रहा है, मैं मतलब मेरे जितने भी बच्चे, मैं उनको एक ही चीज बोलती हूँ, अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो ना, 4 घंटे में से 4 मिनट भी खराब नहीं करनी है आपको, ये सोचने में कि मेरा हो जाएगा, कि मेरा कंटेंट सही है। अगर आपने 4 मिनट भी खराब करिए, यू आर नॉट अ गुड कैंडिडेट। टाइम बिताना इज नॉट अ ऑप्शन। ये आज के टाइम में ना वो कंपटीशन नहीं निकलेगा 8 घंटे बैठ गए लाइब्रेरी में, हो जाएगा ना होगा। आप लोगों ने 8 घंटों में से 2 घंटे ये सोचा है कि ये कंटेंट सही है या नहीं, तो नहीं होगा भाई। आप लोगों ने 3 घंटे पढ़ा है और उसमें से 3 मिनट भी वेस्ट नहीं करी, फिर यू आर अ राइट कैंडिडेट। आपको एफिशिएंसी पे काम करना है, आप स्टूडेंट है मैनेजमेंट के, आपको पता है एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस होता है, एफिशिएंसी और एक टाइम लगा के चीजें करने में। समझ रहे हो, आपको टाइम नहीं गिनना है, आपको एफिशिएंसी देखनी है बेटा। आपका 4 घंटे पढ़े, 4 मिनट भी ध्यान कहीं नहीं जाना चाहिए, तब आप राइट कैंडिडेट है। और अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, दुनिया कहती है, मान लो आप ऐसे कैंडिडेट है जिसका लास्ट पीजीटी में नहीं हुआ, तो आपकी फैमिली कह देती है आपको दिल दुखाने के लिए, क्योंकि उनको क्या चाहिए होता है, आप अवेलेबल होना चाहिए हमेशा। तो आप जब पढ़ाई करते हो तो अवेलेबल रह नहीं पाते हो, तो जब आप अवेलेबल नहीं रह पाओगे, वो आपको सुनाएंगे, अच्छा पिछली बार तो तेरा ये हुआ था, इस बार क्या कर लेगी, इस बार क्या उखाड़ लेगी, ये सारी बातें कहाँ। हाँ मुझे पता है इतना पिंच करती हैं अपनों की बातें, बाहर का कह के चला जाता है तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनों की बातें बहुत पिंच करती हैं। बट बेटा ये सोचना कि जो भी है ठीक है, मैं अपनी पूरी मेहनत करना चाहती हूँ, ये लोगों की बातें मुझे इतना पिंच कर रही है। सोचो मेरा जो गोल टूटेगा, मेरा जब सपना टूटेगा तो मेरा क्या हाल होगा। तो उस टाइम नहीं देखना है, क्योंकि देखो आपके सामने नेगेटिविटी नहीं आएगी तो आप लोगों को कुछ काम करने का क्रेज भी नहीं आएगा, समझ रहे हो। तो क्रेज तभी आता है जब आप लोगों को कोई सुनाता है, कोई किसी से बस मोटिवेट हो, किसी को कोई जवाब ना दे, आपकी सक्सेस ही आपका जवाब होगी। बस मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ, और आप लोगों में पॉजिटिविटी बनी रहे, इसलिए मैं अपनी ये वीडियो लेकर आई थी न्यूमेरिकल से रिलेटेड। आप लोगों को काम करना है, दिल से काम करना है, और कोशिश करना है अपनी तरफ से, कुछ कोशिश मैं भी आप लोगों के लिए करूंगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होगी और आप लोग फॉलो जरूर करेंगे। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड करिए अपने आप से। एज अ टीचर, चाहे आप प्राइवेट टीचर हैं, आप गवर्नमेंट टीचर हैं, जो भी हैं, आप एक अच्छे रेपुटेटेड प्लेस पे हैं, और आप टीचर होना ही अपने आप में बड़ी बात होती है, ठीक है। आप अभी भी अच्छा कर रहे हैं और फ्यूचर में भी अच्छा करेंगे। पॉजिटिव रहना ही बहुत बड़ी बात होती है, और अपनी रुला तो कोई देता है किसी को भी 2 मिनट में, लेकिन मजे तो तब है ना जब आपकी वजह से कोई 2 लोग हंस जाए, समझ रहे हो। ठीक है स्टूडेंट, मैं हमेशा यही कहती हूँ, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड करिए, यही मेरा संदेश है आप लोगों को, ठीक है। मैं नहीं श्वेता मैन करती हूँ मेरी इस वीडियो को, मिलती हूँ किसी नई ऑडियो वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल्स पर। जय श्री राम बच्चों।